नीचे से ऊपर तक एक सिरहन सी दौड़ गई, क्योंकि निशा की आंखें वो निशा की ही आंखें थीं। यश को ऐसा ही महसूस हुआ था, क्योंकि एक खास बनावट थी निशा की आंखों की। उन आंखों में बेपनाह नफरत थी या बेहद गुस्सा था। वो शायद इसलिए इतने गुस्से में आ गई होगी कि यश ने उसका पीछा करने की जुर्रत कैसे की। उन शोला बरसाती आंखों से यश इतना भयभीत हुआ कि वो मुड़ा और बेतहाशा हवेली की तरफ दौड़ पड़ा, जैसे निशा का भूत ही नहीं, उसके साथ भयानक खूनी दांत निकाले वो ड्रैकुला भी उसकी गर्दन दबोचने के लिए उसके पीछे लगा हो। इस खौफ के साथ ही उसने अपनी जेब टटोली और वो रिवॉल्वर भी तेजी से निकाल लिया, जो पिछली शाम ही उसने बैग से निकालकर अपनी जेब में रख लिया था, और तब से वो उसकी जेब में ही पड़ा था। उस समय राज के बगल में लेटते हुए उसने नाइट गाउन नहीं पहना था, इसलिए इस वक्त भी रिवॉल्वर उसकी जेब में ही पड़ा था। वो बेतहाशा हवेली की तरफ दौड़े जा रहा था। न कीचड़ की परवाह थी, न कटीली झाड़ियों का डर, बस उसके सामने हवेली थी कि वो किस तरह और कितनी जल्दी वहां तक पहुंच जाए। दौड़ते हुए उसने अपने पीछे एक अजीब सी खौफनाक गुजराहट उस वक्त सुनी जब वो हवेली के करीब पहुंच चुका था। उसे ये भी महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई तेजी से भागता चला आ रहा है। उसने घबराकर पीछे की तरफ देखा और खौफ की हालत में उसने रिवॉल्वर से एक हवाई फायर भी कर डाला। मुड़कर देखते समय उसे ऐसा साफ आभास हुआ था जैसे कोई बिजली की रफ्तार से पलक झपकते ही एक झाड़ी के पीछे चला गया हो। यश उस झाड़ी पर गोलियां बरसा सकता था, लेकिन उसने ये करने से खुद को रोका। इस तरह वो किसी का खून कर बैठता और खामखा उसके कत्ल का जिम्मेदार हो जाता। वो ऐसा नहीं कर सकता था। रिवॉल्वर तो वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखता था, इसलिए हवाई फायर करने के बाद वो तेजी से दौड़ता हुआ हवेली के फाटक तक पहुंच गया। बारिश के कारण कीचड़ इतनी थी कि यश के दौड़ने से उसके कदमों की अच्छी खासी आवाज हो रही थी। उसी समय दरवाजे से तेजू बाबा और राज घबराए हुए से बाहर निकले। राज उसे इस तरह बदहवास भागते हुए देख वहीं से चीखा, यश! हाँ, हाँ, हाँ। यश किसी तरह बोल पाया। उसकी सांस बुरी तरह फूली हुई थी। क्या हुआ? ये तू कहां से भागता आ रहा है? तू बाहर कैसे निकल गया था? और गोली चलाने की आवाज भी आई थी। तुझे कमरे में न पाकर मैं घबरा गया। राज एक ही सांस में सब कह गया। अब तक यश उनके करीब पहुंच चुका था। उसकी सांसें अब भी फूली हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से बता पाया कि फायर उसने ही किया था। उसे ऐसा लगा था जैसे कोई जानवर उस पर हमला करने वाला हो। असल में वो तेजू बाबा के सामने निशा का नाम नहीं लेना चाहता था। तेजू बाबा बोला, इस इलाके में ऐसा कोई जानवर तो नहीं है जो लोगों पर हमला करे। भ्रम हुआ होगा तुझे। चल अंदर चल। राज ने उसकी बिगड़ी हालत देख उसका हाथ पकड़ा और हैरत से पैर देखकर बोला, नंगे पैर ही बाहर निकल गया था तू? कीचड़ में भरे हुए हैं तेरे पैर। ये कीचड़ हवेली में भी फैलेगी। साहब उसकी फिक्र ना करें, तेजू बाबा जल्दी से बोला, मैं सफाई कर दूंगा। क्या हुआ है? किसी तरफ से निशा भी निकल आई। अब वो अपने उसी लिबास में थी जो उसने खाना खाते समय पहन रखा था। ये फायर की आवाज कैसी थी? और तुम्हारी ये हालत? कहते हुए निशा ने यश के पैरों की तरफ देखा। वो गोली मैंने ही चलाई थी। यश ने अपनी सांसों पर थोड़ा काबू पा लिया था। क्यों? निशा ने हैरत का भाव अपने चेहरे पर लाते हुए सवाल किया। यश ने वही जवाब दिया जो वो तेजू बाबा और राज को दे चुका था। यहां कोई जानवर? इस पर निशा बड़बड़ा कर रह गई। यश के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा था कि निशा यहाँ पहले से ही कैसे मौजूद है? क्या ये उसी समय लौट आई थी जब वो उसकी नजरों से ओझल हुई थी? लेकिन फिर वो दहकती हुई शोला बरसाती आंखें, झाड़ी में वो चमकती खौफनाक आंखें, इसमें उसे जरा भी भूल नहीं हुई थी कि वो आंखें 100% निशा की ही थी। ये वो सवाल थे जिसमें यश का दिमाग उलझ कर रह गया। इन दोनों के साथ निशा भी कमरे में आ गई। अपनी हालत ठीक कर, राज ने यश से कहा। पैर धो ले, कीचड़ में लथपथ है। यश बाथरूम में चला गया। वो राज को सब कुछ बताना चाहता था, जो कुछ उसके साथ हुआ था या जो उसने देखा था, लेकिन निशा के सामने उसने अपनी जुबान बंद ही रखी। बाथरूम में अपना हुलिया दुरुस्त करने के बाद भी यश फौरन नहीं निकला। कब जाएगी ये चुड़ैल, वो सोच रहा था। लेकिन निशा राज से बातें करती रही। आखिर थक हार कर यश को बाहर निकलना ही पड़ा। निशा उससे कुछ कहना चाहती थी कि यश बोल पड़ा, मैं अब जल्द से जल्द सोना चाहता हूँ। कहता हुआ वो बेड की तरफ बढ़ा और जल्दी से लेटकर न सिर्फ चादर ओढ़ ली बल्कि दूसरी तरफ करवट भी कर ली। राज और निशा में इस घटना पर बातें होती रही। फिर निशा उठी और चली गई।
उसके जाते ही यश उठ बैठा और राज से धीमी आवाज में बोला, दरवाजा बंद कर दे। राज कुछ कहे बगैर उठा और दरवाजा बंद करके बेड की तरफ लौटा। कुछ बताना चाहता है मुझे? राज उसे गहरी नजरों से देखता हुआ बोला, और तू निशा के सामने नहीं बताना चाहता था? ठीक समझा तूने। ये लड़की या औरत जो दिल चाहे कह ले, ये अब मेरे लिए रहस्यमयी पहेली बन गई है। न जाने कौन है ये कोई चुड़ैल, कोई डायन या कोई खून चूसने वाली चमगादड़। वो क्या नाम था? हाँ, मिसेस खन्ना। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।